आपके ऊपर? ये भी हमारे भाईबंद है, ऐसा नहीं है। पुलिस तो आपका भाईबंद है, इतनी देर हो गया, क्या किया आपने? पुलिस के साथ नहीं, आपने किया क्या इतनी देर? नहीं, इतनी देर किया क्या आपने? गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो। वो कैसे बोल रहे हैं जैसे हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो? हम भी तो इनकी लड़ाई को मजबूत करने के आए हैं। ये भी हमारे, हमको बाहर से आप भी हमारे और ये भी हमारे हैं। आप 5-10 मिनट में आपका कोई डिसीजन है तो बताओ, नहीं तो हम हमारा डिसीजन ले रहे हैं। अरे हमारे लेवल पे नहीं, तो हम तो यहाँ एक तरफ बैठे हैं नीचे लेवल पे। आप वो समाधान हो रहा है, आप हमारे भी हो, इनके भी हो, सबके हो। अरे तो आप रोड पे एक्सीडेंट जगह हम नहीं उठाएंगे क्या? सबके ही हो, ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? हमारे युवराज के पिताजी हैं, प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया है अभी तक। शाम के 4 बजने को आ रहे हैं, सूर्यास्त हो जाएगा। अभी उस बच्चे की अंतिम संस्कार के बारे में क्या सोचे? ये सोच रहे हैं कि ये परेशान होकर के और चले जाएंगे और ये अपने आप ले जाएंगे, ऐसा विचार करके वो बैठे हैं। पीड़ित परिवार जो है वो दुखी है, लेकिन प्रशासन की कोई भी उस पर विचार नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब लिपापोती का काम चल रहा है। इस प्रकार से सीकर की ये विडंबना है। ये सीकर जो है ये पता नहीं कौन से रसातल में जा रहा है, कौन से पाताल में जाएगा। ये सनातनी कब जगेंगे, कब इनको होश आएगा? भगवान नारायण को सद्बुद्धि दें। सद्बुद्धि, आज कलयुग है, कलयुग में कर्म करना पड़ता है और कर्म प्रधान होता है। कर्म जब तक आप नहीं करोगे उसका आपको उत्तर नहीं मिलेगा, तो ये कर्म करना ही पड़ेगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये सूर्यास्त होने से पहले इनके रोड को जाम करना, इन लोगों को सबक सिखाना करना पड़ेगा, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। और पीड़ित परिवार की जिस प्रकार से अनदेखी की जा रही है, ये सनातनियों की अनदेखी की जा रही है प्रशासन के द्वारा, ये बहुत गलत है, निंदनीय है। और भगवान इनको सद्बुद्धि दें। किस प्रकार से इनको सद्बुद्धि आएगी नारायण जाने, लेकिन सद्बुद्धि आएगी जरूर, ये कंफर्म है। और भगवान इनको सद्बुद्धि देगा और ये युवा सद्बुद्धि दिलाने में सहयोग करेंगे। मैं यही कहूँगा, पीड़ित परिवार दुखी है, बैठा आप सब देख रहे हैं सामने। प्रत्येक मीडिया बंधुओं से मैं कहना चाहूँगा, दिखाइए कि कैसी स्थिति सीकर की हो रही है, किस प्रकार से रोजाना घटनाएं घटित हो रही है। आप देखिए, हमारे ये जो एक पिता के अंश से चला जाता है पुत्र, क्या उसकी कंडीशन होती है, क्या उसकी दशा होती है, उसके मन की व्यवस्था क्या होती है। बच्चा अंदर मोरछड़ी में रखा हुआ है, किस प्रकार से ये घटना घटित हो रही है। क्या सनातनी क्या कहेगा, हम लोग क्या कहेंगे इस समाज को, क्या हम मार्गदर्शन करेंगे, संत क्या मार्गदर्शन करेगा। ये देखिए क्या कंडीशन है। आज शाम तक हो गई, पूरा रात हो गई, कोई प्रशासन का व्यक्ति यहाँ करके कोई संतुष्टि पूर्वक कोई बात करने में तैयार नहीं है। इतने बड़े बड़े लीडर, इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पे हो रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि इस विषय पे हम चर्चा करें। क्यों ये दिशा हो रही है, क्या दिशा हो रही है? ये सनातनी शेर इस जनता के द्वारा मैं कहना चाहूंगा, समझ जाओ। अब बार बार सर्कुलरता मत रखो, कट्टर बनो, व्यवस्था में बनो, अपने सिस्टम को सही कर दो। यही कहना चाहूंगा। ये इससे बड़ा और कोई धरती पर कोई कार्य हो भी नहीं सकता। ये दुख है, गहन दुख है। मजाक समझ रहा, उन लोगों के तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। किसी का बेटा जाए, किसी की बेटी जाए, किसी का भाई जाए, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। किसी परिवार पे क्या बीत रही है सोचिए। उस बच्चे के पिताजी जो युवराज मीणा है, उसके पिताजी भी सीमा पे जवान है, इस देश की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सोचिए, इन लोगों को तो ये भी सोचना चाहिए, एक जवान का बेटा है, एक देश के रक्षक का बेटा है, उसके बारे में कैसी उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। ये तो उसके बजाय विरोध के अंदर उल्टे पड़ रहे हैं। अभी पुलिस प्रशासन से मैंने पूछा, आपका कोई डिसीजन है या हम हमारे हिसाब से डिसीजन लें, आगे सड़क की ओर रुख करें, आपके एसपी कलेक्टर के बंगलों की ओर जाएं हम लोग? तो वो तो मेरे से ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हमारे ऊपर ही उल्टा चढ़ाई कर रहे हैं। तो उनको सोचने की जरूरत है, आप किस व्यक्ति के लिए, हम लोग भी किसके लिए आए। एक देश के जो रक्षा करता है, वहाँ सीमा पे सुरक्षा करता है, उसके बेटे की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी इस प्रकार से? पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। युवा साथियों, बात संघर्ष की है। धीरे धीरे संघर्ष करने वाले नेताओं की कमी आ गई। आज ये कारण है, नहीं आज जिला प्रशासन, कल की घटना है, अभी तक वही डाक के 3 बात है, न कुछ हुआ है, न कुछ करने की गुंजाइश है। इनकी नीयत में खोट है। यदि आप सब लोग इसमें इस व्यवस्था को एक संघर्ष समिति बना करके इसमें सभी जाति के लोगों को, सभी पार्टी के प्रमुख लोगों को जो अपने इस संघर्ष में साथ दे सके, उन लोगों को साथ में लेकर के उस परिवार की अपन कैसे मदद कर सकते हैं।
नहीं ये घटना हो गई, दाह संस्कार हो जाएगा 1-2 दिन में, आज कल, उसके बाद में कोई कुछ निकलने वाला नहीं है। पहले भी एक मर्डर हुआ था, उसमें भी तरह तरह की बातें उछाली गई, लेकिन भाई अभी श्री राम जी कह रहे थे उसके 50 लाख का मुआवजा अभी तक 1 रुपया ही नहीं मिला। इसलिए जो भी आंदोलन होते हैं उन आंदोलनों में प्रशासन दबाव में हाँ भर लेता है, करता कुछ है नहीं। इसलिए इस परिवार को न्याय मिले, आगे सीकर में ऐसी कोई घटना नहीं हो। क्यों, यदि सीकर की कोई प्रोग्रेस हुई है तो ये मैं मानता हूँ शिक्षा के कारण हुई है, और यदि इस तरह की घटना हो गई, सीकर बदनाम हो गया, तो अपने बच्चों को सीकर में कौन भेजेगा? यदि सीकर में बच्चे नहीं आएंगे तो सीकर जो आगे बढ़ रहा है उसके ब्रेक लग जाएगा। ये कम से कम यहाँ के शासन प्रशासन को, यहाँ के विधायक को, यहाँ के सभापति को सोचना चाहिए। जो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सके वो करनी चाहिए। अपने को मिलकर के एक संघर्ष समिति बना करके 11 लाख 21 लोग सब बैठ करके रणनीति बना के काम करना चाहिए। कोई भी आंदोलन बगैर रणनीति नहीं चलता है। शासन प्रशासन का काम होता है आंदोलन को तोड़ने का। 2 लोगों से एक तरफ बात करेंगे, 2 लोगों को एक तरफ बात करेंगे, एक को कुछ कहेंगे, एक को कुछ कहेंगे, और फिर डाके 3 बात हो जाएंगे। जो अपन एक जगह बैठे हैं वही नहीं रहेंगे, एक कहेगा इधर चलेंगे, दूसरा कहेगा इधर चलेंगे। इसलिए यदि इस आंदोलन को अपने को आगे बढ़ाना है तो रणनीति के तहत एक संघर्ष समिति का गठन करके मजबूती से काम करो। और हमारे लायक कोई आदेश हो तो जितेंद्र कारंगा आपके लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत।